आईपीएससी का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने उसके बेसिक फार्मूले और उसको कैसे बनाते हैं, आईपीएससी को कैसे लिखते हैं, वो सब जान लिया था। ये पार्ट सेकंड में हम आपको बताएंगे कि इसके आगे प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब आगे क्वेश्चन जो है उनको कैसे सॉल्व करना है। उस पर पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, तीन कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब सीख लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर यहाँ पे जो है हेलोजेंस है, Cl है, Br है, I है, एक जुड़ा है तो क्या लिखते हैं, दो जुड़े होंगे तो क्या लिखेंगे, तीन जुड़े होंगे तो क्या लिखेंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले और क्वेश्चंस करेंगे। उस दिन हम लोगों ने बहुत सिंपल क्वेश्चन किए थे, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि अगर Cl जुड़ा है, Cl है तो Cl को हम लोग लिखते हैं क्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं, Cl अगर जुड़ा होगा तो उसको लिखेंगे क्लोरो, Br होगा तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, और I लिखा होगा साथ में तो उसको लिखेंगे आइडो, ये लिखेंगे। अगर एक Cl है, सिंगल Cl है तो उसको क्लोरो लिख देंगे। अगर कोई एलिमेंट जो है दो बार जुड़े हैं, एक ही एलिमेंट दो जुड़े हैं तो उसको क्या लिखेंगे, डाई, साथ में लिख देंगे डाई। अगर तीन वही जुड़े हैं तो लिखेंगे उसको ट्राई, इसको लिखेंगे डाई, और तीन अगर जुड़े होंगे तो उसको लिखेंगे ट्राई। अब एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। जैसे पहला दिया है CH3Cl, CH3Cl का मतलब है, पहले इसका हम क्या बनाएंगे, पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद आईपीएससी नाम लिखेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना और इसके सारे बेसिक रूल जो हैं वो पता चल जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसका नाम बता सकते हैं। जैसे ये CH3Cl है तो आपको पता चला कि H कितने हैं, H तीन है, एक Cl जुड़ा है, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। और जब वैलेंसी पूरी हो रही है तो सिंपल सी चीज़ है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, बता दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे बनाएंगे। एक कार्बन है, H कितने हैं, तीन H हैं, तीन H लगा दिया, एक कितना है, Cl है एक। अब लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, एक कार्बन होता है तो लिखते हैं मेथ, लिखते हैं। सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, एथ। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे नए जुड़े, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसमें क्या दिया है, मेथ प्लस एन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। जुड़ा क्या है इसके साथ में, क्या जुड़ा है, Cl, तो इसको लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, इसको क्लोरो लिखेंगे। इसको यहाँ पे पहले लिखते हैं क्लोरो, मेथ प्लस एन, तो इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, आईपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम इसका हो जाएगा क्लोरो मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से अगला लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H दिए हैं दो, कितने दिए हैं, एक C है, दो H है, दो H लगा दिए। Cl कितने, एक Cl यहाँ पे लगा दिया, एक Cl यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो Cl लगे हैं, दो H लगे हैं, मतलब वैलेंसी तो पूरी हो रही है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में तो आपको लिखना ही है मेथेन, एक कार्बन तो मेथेन तो होगा ही होगा। और Cl कितने हैं, दो, और दो पे हमने क्या बताया है, दो अगर एक ही जैसे दो लगे होंगे हैलोजन्स तो उनको डाई लिखेंगे, अगर तीन लगे होंगे उनको ट्राई लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको अब डायरेक्ट लिख रहे हैं कि दो कार्बन, दो Cl लगे हैं तो क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो हो गया। क्या हो गया, डाई क्लोरो मेथेन। क्या हो गया इसका नाम, डाई क्लोरो मेथेन। ये हो गया आईपीएससी नाम, डाई क्लोरो मेथेन। अगला देखते हैं CHCl3। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो CHCl3 में क्या करेंगे, एक C यहाँ पे बना लिया, एक H है, एक Cl है, एक ये Cl, एक यहाँ पे Cl लगा दिया। कितने Cl हैं, एक दो तीन, वैलेंसी पूरी है, चार सिंगल बॉन्ड लगे हैं, एक कार्बन है, मतलब इसका नाम तो होगा मेथेन, तो होगा ही होगा। और साथ में भी क्या होगा, Cl कितने लगे हैं, Cl यहाँ पे तीन लगे हैं, और तीन हैलोजेंस लगे हैं। अगर तीन Br लगे होते तो ट्राई ब्रोमो, तीन I लगे होते तो ट्राई आइडो, तीन Cl लगे हैं तो ट्राई क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। ये इसका नाम हो जाएगा, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो
मेथेन, ये हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अब डबल बॉन्ड वाला आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसको नहीं भी बनाएंगे तब भी आप इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे H कितने हैं, 3 H हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे दिया ही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, ये हो गया। चेक कर सकते हैं 2 3 4, 2 और 2 4, इसका भी 4। तो यहीं से आप कर सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन पे क्या होता है, 3 कार्बन पे लिखते हैं मेथ एथ प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अब इसमें क्या देखना है, अब इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है तो डबल बॉन्ड पे क्या होता है, डबल बॉन्ड पे होता है, पहले सिंगल बॉन्ड होता तो एन, डबल बॉन्ड पे इन और ट्रिपल बॉन्ड पे आइन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्रो प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रो प्लस इन, इन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। IUPAC नाम इसका हो जाएगा प्रोपीन। और यहाँ पे कितने पे डबल बॉन्ड कितने पे लगा है, पहले पे लगा तो प्रोपीन 1 भी कर सकते हैं। अगर प्रोपीन भी लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पे वो लोग प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोपीन 1 भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे लगा होता तो प्रोपीन 2 हो जाता, सिंपल सा है। अब इसका जैसे करना है हमें 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे 3 और ये बॉन्ड लगा है 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, यहाँ भी 2 1 3 1 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो 4 पे क्या लिखते हैं, 4 पे हम लोग लिखते हैं ब्यूट, 4 पे लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट हो गया। अब इसमें भी डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड पे क्या लिखेंगे, इन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड यहाँ पे कितने में लगा है, 1 2 पर, तो इसका हो जाएगा ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2। पहले पे नहीं लगा है, दूसरे पे डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्यूटीन 2 हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाते हैं। ट्रिपल वाला दिया है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिया है, 1 2 3 4 ये दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीन। डायरेक्ट इसका लिख देते हैं ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्यूटीन नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं लगा इसमें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा। तो ब्यूट लिखेंगे पहले, प्लस लिखेंगे आइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में है यहाँ पे लगा है तो ब्यूट प्लस आइन हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 1, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इसका बनाना है। अब इसी प्रकार से हमें इसका बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, C3H6, C3H6 है तो इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कार्बन 2 का, यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन, H कितने हैं, H हैं यहाँ पे 6, 1 2 3, 3 हो गए। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे तो 3 3 वैलेंसी यहाँ पे पूरा हो जाएगा, लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ से कहीं पे लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं। कितना हो गया, अब 1 2 3 4 2 5 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, 6 हो गए, लेकिन इसकी वैलेंसी नहीं पूरी। 1 2 3 4 इसकी तो वैलेंसी पूरी है, इसकी नहीं पूरी। यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें और यहाँ से एक H हटा लें तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो अब बैलेंसी पूरी हो जाएगी। 1 2 3 4, इस वाले की 1 2 और 2 4, 2 और 3 और 1 4, अब बैलेंसी इसकी पूरी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है, तो 3 पे क्या लिखते हैं, प्रोप, 3 पे लिखते हैं प्रोप,
प्रोप हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरे पे लगा है, पहले दूसरे पे लगा है, तो प्रोप और डबल बॉन्ड लगा है तो इन, प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम, प्रोपीन। और यहाँ पे हो जाएगा 2, प्रोपीन 2, क्योंकि पहला और दूसरा लगा है। या तो इसको हम प्रोपीन भी कह सकते हैं। आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड लग रहा है तो प्रोपीन या ब्यूटीन, और ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो आइन, ब्यूटाइन या मेथाइन जो भी होगा, और सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो एन होता है, मेथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब आपको क्या करना है, C3H4 इसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसका आईपीएसी नाम लिखना है। जैसे इसका आईपीएसी नाम लिखा गया है उसी प्रकार से आपको भी ये 2-3 जो हैं आपको इनका आईपीएसी नामकरण करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे ये दिया है, इसका भी स्ट्रक्चर बनाना है, CHBr3 इसका भी बनाना है, CH3I, और ये सब प्रकार के इस वाले जो है सारे इसी में आपको बताए गए, सब इसी फार्मूले से आपको लगाने हैं। और इससे पहले जो इसके जो बेसिक रूल थे वो बता दिए गए हैं, उसमें आपको देख, इसके अगला पार्ट में जो होगा, जो 4 ग्रुप होते हैं, चारों ग्रुप जो बताए थे, OH ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, इन चारों ग्रुप के जो हैं उनका आईपीएसी बताएंगे। तो पहले पार्ट में आपको बेसिक बताया, इस वाले में आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले और हैलोजेंस जोड़े गए हैं, 2 और 3 जोड़े जाते हैं उनका बताया। और तीसरे पार्ट में आपको जो ग्रुप हैं, जो ये क्रियात्मक समूह जोड़े जाते हैं, उनके जो हैं आईपीएसी नामकरण बताएंगे। तो 3 पार्ट में आपका आईपीएसी कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और सिंपल से ही आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो आपसे नाम दे देंगे, कहेंगे इसका नाम क्या होगा, या तो ये दे देंगे, कहेंगे इसका नाम क्या होगा, या नाम से आपको स्ट्रक्चर पूछेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा या इसका सूत्र क्या होगा, तो आपको वो पता हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसमें कर लेना है और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।